तो मान लो कि आपने फाइनली मन बना दिया है कि इस बार ना आपको लेनी है एक ईवी। और अगर आपका बजट लगभग 10 to 15 लाख के बीच में, तो टाटा की तरफ से आपके लिए काफी एक बेस्ट ऑप्शन बच जाते हैं, दैट इज द टियागो ईवी एंड द पंच ईवी। अभी दोनों के बीच में प्राइस डिफरेंस काफी ज्यादा है। लाइक आपकी जो टाटा टियागो ईवी है ना, इट इज वेरी सस्ती कंपेयर टू दी टाटा पंच, जैसे कि आप देख सकते हो। और प्राइसिंग ही एक ऐसा फैक्टर नहीं है, बाकी भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको काफी अलग देखने को मिलेंगे। तो उन सभी फैक्टर्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, और साथ में पूरा डिटेल में कंपेयर करेंगे दोनों को, और इनमें से आपके लिए कौन सी वैल्यू फॉर मनी रहेंगी इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज द आर्किटेक्चर। सो इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर, आपकी जो पंच ईवी है ना, वो बनी है ऑन दी टाटास प्योर ईवी आर्किटेक्चर, जिसको रिसेंटली लॉन्च किया था टाटा ने। एंड टाटा मोटर्स क्लेम करती है कि इस आर्किटेक्चर में आपको बेटर रिलायबिलिटी मिलेगी, बेटर रोबस्टनेस मिलेगी बिकॉज ऑफ बेटर वाटर प्रूफिंग एंड डस्ट प्रूफिंग, जिसकी वजह से आप इसको किसी भी टेरेन्स में, किसी भी रोड कंडीशंस के अंदर चला सकते हो। साथ में इसके अंदर आपको बेटर एफिशिएंसी एंड बेटर परफॉर्मेंस भी मिलेंगी। अब ये बस क्लेम किया टाटा मोटर्स ने, लेकिन क्या ये सारे फैक्टर्स एक्चुअल में डिफरेंस लाते हैं आपकी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के अंदर? उसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। अभी दोनों ही व्हीकल्स को मैं पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, दोनों का मैं टेस्ट ड्राइव भी ले चुका हूँ। सबसे पहला फैक्टर जो है दैट इज द परफॉर्मेंस। सो परफॉर्मेंस वाइज ऑब्वियसली आपकी जो पंच ईवी है ना, उसका लॉन्ग रेंज वेरिएंट अगर आप लेते हो, इट इज वे बेटर कंपेयर टू दी टाटा टियागो, बिकॉज ज्यादा टॉर्क एंड ज्यादा पावर आपको मिलती है ऑन पेपर। और ये जो पावर एंड टॉर्क है ना, ये रियल लाइफ के अंदर भी रिफ्लेक्ट करती है जब आप इसको किसी भी रोड कंडीशन में ड्राइव करेंगे तो। बट इस कंपैरिजन को फेयर रखने के लिए मैं इसका लॉन्ग रेंज वेरिएंट के बारे में ज्यादा बात नहीं करने वाला, बिकॉज इसकी स्टार्टिंग प्राइस ही लगभग 13 लाख से होती है। लेट्स टॉक अबाउट दी पंच ईवी का मीडियम रेंज वेरिएंट। सो पंच ईवी मीडियम रेंज वेरिएंट और टाटा टियागो का लॉन्ग रेंज वेरिएंट सेम प्राइस ब्रैकेट में आता है, एंड इवन आपको ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन भी काफी सिमिलर देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट जो पावर एंड टॉर्क फिगर्स है दैट इज ऑल्सो वेरी मच सिमिलर, जिसकी वजह से मुझे तो पर्सनली कोई भी डिफरेंस फील नहीं हुआ। अब ये जो दोनों वेरिएंट्स है, ये मेरे फ्रेंड एंड रिलेटिव के पास अवेलेबल है, तो मैंने दोनों ही व्हीकल्स को डिफरेंट रोड कंडीशन में, स्पेशली हिली रीजन के अंदर चलाया था। सो मुझे तो परफॉर्मेंस के हिसाब से दोनों के अंदर कमी फील नहीं हुई। लाइक इन द स्पोर्ट्स मोड बोथ फील लाइक अ बीस्ट, एंड और नॉर्मल मोड का यूज करके आप ज्यादातर रोड कंडीशंस में इसको विदाउट एनी इश्यूज चला सकते हो, इवन विद द एसी ऑन। तो ये तो सबसे पहला फैक्टर। सेकंड जो फैक्टर है दैट इज द रेंज। तो रेंज के हिसाब से क्या ये आर्किटेक्चर वाली बात सच निकलती है? तो चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। अभी रेंज के बारे में बताना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि दोनों ही व्हीकल्स के अंदर आपको दो वेरिएंट्स मिल जाते हैं। तो सबसे पहले पंच के बारे में बात करो, तो पंच का जो लॉन्ग रेंज वाला वेरिएंट है, उसकी जो क्लेम रेंज है दैट इज अराउंड 421 किलोमीटर्स, व्हिच इज क्वाइट इंप्रेसिव फॉर दिस प्राइस रेंज। बट रियल लाइफ मैंने यूजर रिव्यूज देखे तो वहां पर यू विल गेट इन द टाटा पंच। टाटा पंच का जो फ्रंट प्रोफाइल है, इट लुक्स लाइक प्रॉपर ईवी। कनेक्टेड आपको लाइट का सेटअप मिलेगा, सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स आते हैं, प्रॉपर एनिमेशन भी इसके अंदर आता है, वही एक प्लस पॉइंट है इस व्हीकल का। साथ में इसका काफी क्लीन डिजाइन है। इसका ग्रिल अगर आप देखते हो तो पूरा व्हाइट कलर के अंदर आपको मिलेगा। बम्पर भी इसका काफी ज्यादा एरोडायनेमिक है विद स्ट्रिप डिजाइन व्हिच लुक्स एब्सोल्युटली फ्यूचरिस्टिक एंड मॉडर्न। और भाई आपकी जो टाटा टियागो है, इट लुक्स वेरी डेटेड। आई मीन इसमें और इसके पेट्रोल वर्जन में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। थोड़ा सा बम्पर में इन लोगों ने थोड़ा अलग ट्रीटमेंट देने की कोशिश किया, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें कुछ खास बात आपको देखने को नहीं मिलेगी। लगभग 10-11 लाख रुपए आप लगा रहे हो, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि थोड़ा सा तो ट्वीक्स इसमें होना चाहिए था। बेटर इसमें लाइट्स यूज किया जा सकता था, एलईडी का सेटअप दिया जा सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली आपको इसमें एलईडी लैंप्स भी नहीं मिलते, विच इज अगेन अवेलेबल इन द टाटा पंच। सो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा टाटा टियागो के अंदर। इवन जो इंटीरियर है उसके हिसाब से भी आप देख सकते हो, टाटा टियागो ईवी का जो इंटीरियर है ना, इट लुक्स वेरी आइडेंटिकल टू टियागो पेट्रोल। अभी आइडेंटिकल होने में कोई दिक्कत नहीं है, बट आपकी जो टियागो पेट्रोल है ना, वो बहुत ही पहले लॉन्च हुई थी इन 2016। उसके ऑनवर्ड्स इन लोगों ने कोई भी अपडेट नहीं किया इस गाड़ी के अंदर। तो ओवरऑल जो स्टाइलिंग है ना, वो आपको उस टाइम पीरियड के हिसाब से मिलेगी, विच जस्ट लुक्स आउटडेटेड इन 2024। तो इसको डेफिनेटली थोड़ा सा अपडेट करना चाहिए था टाटा मोटर्स को, बिकॉज इट जस्ट लुक्स वेरी आउटडेटेड। वही आपकी जो टाटा पंच है ना, उसका भी इंटीरियर आपको सेम ही मिलेगा लाइक दी टाटा पंच पेट्रोल। बट अगेन आपकी जो टाटा पंच पेट्रोल है ना, वो 2021 में आई थी, और इसका इंटीरियर अभी भी काफी ज्यादा सही लगता है। इट डजंट लुक आउटडेटेड, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट थोड़ा सा ट्विक्स इन लोगों ने कर दिया, लाइक एसी वेंट्स के अंदर थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट दे दिया, विच मेक्स इट लुक प्रीटी गुड। इवन जो स्टीयरिंग व्हील है वो भी आपको डिजिटल टाटा लोगो के साथ मिलता है, जो कि अगेन काफी एक मॉडर्न फील देगा कंपेयर टू योर नॉर्मल ट्रेडिशनल टाटा पंच पेट्रोल वर्जन। और साथ में अगर आप इसका हायर वेरिएंट लेते हो, एटलीस्ट आपको वहां पर ऑप्शन तो मिलता है 10 इंचेस का कंप्लीट एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो, एक बढ़िया सा 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम हो, विच इज कंप्लीटली मिसिंग इन द टाटा टियागो। सो दैट इज वाई अगर आपको एक मॉडर्न फील चाहिए, बेटर गुड टू हैव चीजें चाहिए, देन पंच जस्ट फील्स अ लॉट मोर बेटर कंपेयर टू द टियागो ईवी। इवन कुछ और भी चीजें, लाइक अगर आपको ऑफ रोडिंग वगैरह करनी है, नॉर्मल अगर आप थोड़े पॉटहोल्स में इन जैसे रोड्स में चलाने के बारे में सोच रहे हो, देन टाटा टियागो जस्ट वोंट परफॉर्म वेरी गुड, बिकॉज इसके अंदर मिलता है काफी कम ग्राउंड क्लियरेंस। दैट इज अराउंड 166 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि बिल्कुल ही अनसुटेबल है फॉर दीस टाइप ऑफ रूट्स। और आपकी जो टाटा पंच है ना, उसमें आपको मिलता है लगभग 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। तो इस गाड़ी को आप आराम से चला सकते हो इन दीस टाइप ऑफ टेरेन्स, एंड इवन पानी वाले रोड्स में भी अगर आप इसको चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये एक मेन डिफरेंस है दोनों ही गाड़ियों के बीच में। हालांकि दोनों में आपको सस्पेंशन काफी बढ़िया मिलेगा, एंड सस्पेंशन का जो सेटअप है ना, बोथ आर वेरी सिमिलर, नीदर वेरी सॉफ्ट नीदर वेरी हार्ड, तो राइड क्वालिटी आपको सिमिलर ही मिलेगी।
मिलेगी। बाकी स्पेस एंड कंफर्ट के हिसाब से आई डोंट थिंक कि कोई डिफरेंस है। इवन दो आपकी टाटा पंच बड़ी लगती है बाहर से, लेकिन स्पेस आपको दोनों में काफी इनफ मिलेगा अंदर की तरफ। लेग रूम एंड नी रूम वाइज, इवन हेड रूम वाइज बोथ आर वेरी गुड। एंड दोनों 5 सीटर हो सकते हैं, लेकिन 4 एडल्ट्स और एक बच्चा जो है वही कंफर्टेबल होकर बैठ पाएगा दोनों ही व्हीकल्स के अंदर। बाकी कंफर्ट वाइज सीटिंग पोस्चर थोड़ा अलग है। पंच के अंदर थोड़ी हायर सीटिंग कमांडिंग पोजीशन आपको मिलेगा, टियागो के अंदर थोड़ी लोअर एंड स्पोर्टी सीटिंग आता है। सो दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको किस टाइप की सीटिंग चाहिए। लेकिन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर टाटा टियागो एक्चुअल में स्टैंड आउट करता है पंच से, दैट इज ओवरऑल ड्राइविंग डायनेमिक्स। ड्राइविंग डायनेमिक्स वाइज टियागो का कोई भी थोड़ नहीं है। इसमें आपको काफी बढ़िया हाई स्पीड स्टेबिलिटी मिलेगी। लाइक अगर आप इस गाड़ी को 120 की स्पीड में भी भगाते हो, वहां पर भी अगर आप इसमें टर्न्स मारने की कोशिश करेंगे, इट जस्ट फील्स वेरी स्टेबल। बिल्कुल ही रोड से चिपक कर चलती है और आपको किसी भी तरह की अननेसेसरी बॉडी रोल्स वगैरह फील नहीं होते। वेराज आपकी जो टाटा पंच है उसके अंदर डायमेंशन थोड़े अलग मिलते हैं। लाइक आपको हाइट ज्यादा मिलेगी, ग्राउंड क्लियरेंस भी ज्यादा है, बिकॉज ऑफ विच हाई स्पीड के अंदर अगर आप सडन टर्न्स लेते हो तो वहां पर बॉडी रोल इसमें बहुत ज्यादा एविडेंट फील हो सकता है। दिस इज समथिंग जो कि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया था, आप भी इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। एंड अगर आपको कमाल की ड्राइविंग डायनेमिक्स चाहिए देन टाटा टियागो इज समथिंग विच यू आर गोइंग टू लाइक अ लॉट। बट मुझे नहीं लगता कि ईवी लेने के बाद आप बहुत ज्यादा तेज भी चलाने वाले हो, बिकॉज ऑफ कोर्स देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ रेंज एंग्जाइटी, इजंट इट। बाकी हाँ, फीचर्स के बारे में बात करूं तो पंच के अंदर ऑब्वियसली आपको ज्यादा फीचर्स मिलेंगे कंपेयर टू दी टाटा टियागो। बट अगेन प्राइस ब्रैकेट को कंसिडर करते हुए मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा फेयर कंपैरिजन करना चाहूंगा। लाइक अगर आप टाटा टियागो का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट लेते हो, दैट इज द एक्सेट प्लस टेक, उसकी प्राइस आपको लगभग 11.36 लाख से लेकर 11.89 लाख के आसपास पड़ेगी। और वहां पर ना जो फीचर्स आपको मिलते हैं वो सेम फीचर्स आपको टाटा पंच ईवी के एडवेंचर वेरिएंट के अंदर भी मिलेगा, जिसकी प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर है एज ऑफ दी टाटा टियागो का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। हाँ, हो सकता है कि एक दो फीचर आपको टाटा टियागो के अंदर ज्यादा मिले, बिकॉज ऑब्वियसली एक टॉप मॉडल है, बट उतना भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए फीचर के साथ आप ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हो विद द टाटा पंच ईवी का लोअर वेरिएंट। सो दैट इज वाई अभी फाइनली चलिए बात कर लेते हैं वैल्यू फॉर मनी फैक्टर के बारे में। अब ये फीचर्स वाली जो मैंने बात बताई थी, इसके हिसाब से मैं करना चाहूंगा कि टाटा टियागो का अगर आप हायर वेरिएंट लेने का सोच रहे हो देन आप मत लेना। उसके हिसाब से आप पंच का जो है एडवेंचर वेरिएंट या फिर उसका जो स्मार्ट प्लस वाला वेरिएंट है वो ले सकते हो। दोनों में आपको गुड टू हैव सारे फीचर्स मिलेंगे एंड इवन रेंज भी आपको काफी अच्छी मिलती है। लाइक मीडियम रेंज वेरिएंट में भी आपको 315 किलोमीटर की मिलेगी रेंज, विच इज अगेन सिमिलर टू टाटा टियागो का लॉन्ग रेंज वेरिएंट। सो उतना पैसा स्पेंड कर रहे हो, गो विद द बेटर प्रोडक्ट, गो एंड बाय द टाटा पंच। बाकी थोड़ा सा अगर आप स्पेंड कर सकते हो देन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि टाटा पंच ईवी का जो एडवेंचर लॉन्ग रेंज वाला वेरिएंट है उसको भी आप कंसिडर करें। 1 लाख ज्यादा आपको देनी पड़ सकती है, बट ओवरऑल आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी एंड ऑल्सो ज्यादा रेंज मिलेगी एंड ऑल्सो उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स एडेड है कंपेयर टू दी मीडियम रेंज वेरिएंट, जो कि उसको डेफिनेटली ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बना देते हैं। सो दैट इज वाई उसके साथ आप डेफिनेटली जा सकते हो, यू आर गोइंग टू लव इट। बाकी अगर आप थोड़ा और पैसा स्पेंड करना चाहते हो, एम्पावर्ड वेरिएंट लेने के बारे में सोच रहे हो, देन आप ले सकते हो, बिकॉज प्राइस टू वैल्यू के हिसाब से इट इज एक्चुअली वैल्यू फॉर मनी। बट मेरी बात माने तो इतना ज्यादा पैसा एक छोटी गाड़ी पर स्पेंड करना बिल्कुल भी समझदारी वाली बात नहीं है। बाकी अगर आपका बजट बहुत ही ज्यादा कम है देन उस हिसाब से मैं तो कहूंगा कि आप टाटा टियागो का जो मीडियम रेंज वाला वेरिएंट है वो ना ले। जितनी भी आपकी रनिंग हो उसको आप कंसिडर ना कर रहे, उससे बढ़िया है कि थोड़ा स्पेंड करके आप लॉन्ग रेंज जो एक्सटी वेरिएंट है उसको कंसिडर करो। इनफ आपको रेंज मिलती है। अगर आपको डेली ऑफिस के लिए जाना है, लगभग 50 किलोमीटर की अगर आपकी रनिंग है, तो आराम से आप उससे काम चला सकते हो। बट मीडियम रेंज वेरिएंट इज नॉट रिकमेंडेड। थोड़ा पैसे आपको सेव करके ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा इधर, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए एक प्रैक्टिकल चॉइस चाहिए तो। और हाँ, फाइनली अगर आप फास्ट चार्जर लेना चाहते हो, कि अगर आपके अंदर जिद है कि मुझे फास्ट चार्जर की जरूरत है, तो यहाँ पर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी रनिंग ना दिन में लगभग 60 किलोमीटर से ज्यादा है तभी आप उसको ले। अगर उससे कम रनिंग है, लाइक 50 किलोमीटर या फिर उससे कम रनिंग है, देन फास्ट चार्जर की कोई भी जरूरत नहीं है। विदाउट फास्ट चार्जर आराम से आप काम निकाल सकते हो। तो ये था मेरा ओपिनियन जो कि मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो के अंदर। बाकी लेने के लिए आप दोनों को ले सकते हो, बोथ आर वेरी गुड ऑप्शंस। बट अगेन मैं चाहूंगा कि आप दोनों ही गाड़ियों का इंडिविजुअल ऐसे टेस्ट ट्राई करें, और जो भी पॉइंट्स मैंने बताया ना इस वीडियो के अंदर उनको भी आप थोड़ा सा देके पढ़ के एंड फिर जाकर आप अपना डिसीजन ले। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल